मायके की हल्दी रस्म से अच्छी ससुराल की मुंह दिखाई। मुकेश परेशान सोफे पर बैठा है। क्या हुआ जी, आप इतना क्यों परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो कहिए। अरे संगीता, क्या बताऊं, काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। मीटिंग होती है, डील होती है, फिर सारी डील कैंसिल हो जाती है। ये सब कुछ तो 25 साल से हो रहा है आपके साथ। आप मान लीजिए कि आपकी छोटी बेटी ही कुलक्षणी है। अरे तुम क्यों हर बार उसे बीच में घसीटते हो? संगीता, ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश इतना कहता ही है कि तभी उसकी छोटी बेटी अनुष्का पानी का गिलास लेकर अपने पापा के पास आती है। पापा, पापा ये लो, आप पानी पी लो। पापा, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? अनुष्का इतना बोलती ही है कि तभी संगीता अनुष्का के हाथ से पानी का गिलास लेकर उसके मुंह पर फेंकती है। बंद कर अपना ये नाटक। आज तेरा बाप परेशान है ना, तो सिर्फ तेरी वजह से मेरी ही किस्मत फूट गई थी जो मैंने तुझे पैदा किया। अच्छा होता कि मैं तुझे कोख में ही मार देती। तभी मुकेश उठकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, संगीता, तुम अपना मुंह बंद करो। तभी पीछे से घर की बड़ी बेटी रूपाली आती है। पापा मम्मी सही तो कह रही हैं। हम लोग पहले कितने अमीर थे, अच्छा खासा बिजनेस था हमारा। जब से मेरी छोटी बहन ने जन्म लिया है तब से सब कुछ खराब हो गया है। दीदी, माँ, मुझे नहीं पता मेरा पैदा होने के बाद आप लोगों के साथ क्या हुआ, पर अगर मैं आप लोगों के दुखों की वजह है तो मुझे माफ कर दीजिए। इस घर में अनुष्का को हमेशा ही दुखों का कारण माना जाता था, क्योंकि जब अनुष्का पैदा हुई थी तो मुकेश का बहुत बड़ा बिजनेस लॉस में चला गया था, जिसके बाद से संगीता का पूरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। अब अगले दिन सुबह अनुष्का घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तभी संगीता बाहर आती है और उसके पैरों में धूल के कुछ कण लग जाते हैं और इतनी सी बात पर संगीता अनुष्का के हाथ से झाड़ू लेके उसके हाथ पर तेजी से मारने लगती है। अरे ओ कुलक्षणी, तुझे ठीक तरीके से घर के काम भी नहीं होते हैं क्या? ऐसे लगाते हैं झाड़ू? माँ मुझे छोड़ दीजिए, इस झाड़ू से बहुत तेज चोट लग रही है। आस पड़ोस के लोग ये सब देखकर, अरे संगीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या जो अपनी 25 साल की बेटी को मोहल्ले के बीच में झाड़ू से मार रही हो? सच में, एक तो ये बेचारी इतना काम करती है इस घर का, और तू है कि दिन रात इसे पीटती रहती है। ये मेरी कोई बेटी नहीं है, ये तो कुलक्षणी है। कुलक्षणी, मैं तो चाहती ही नहीं थी कि ये लड़की पैदा हो, वो तो इसके बाप के कारण मुझे इसे जन्म देना पड़ा। जरूरी थोड़ी है संगीता कि तुम्हारी ये सोच सही हो, तुम गलत भी तो हो सकती हो ना। अनुष्का के हाथों पर गर्दन पर लाल जख्म के निशान होते हैं। तुम लोगों को इसके प्रति ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, और तू चली जा यहाँ से, वरना इसी झाड़ू से एक झाड़ू और मारूंगी। अब चुपचाप अनुष्का वहां से चली जाती है। इसी तरह एक दिन अनुष्का की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलकर दवा दिला दो ना। क्या कहा? तेरी तबीयत खराब है? अरे भगवान करे इसी बीमारी से तुम मर जाए और मैं फिर से अमीर हो जाऊं, हमारे घर की लक्ष्मी लौट आए। वहीं सामने से आती है उसकी बड़ी बहन। और क्या भगवान करे इस बुखार से तुम्हारी मौत हो जाए। रूपाली दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, कम से कम आप तो मत बोलिए मुझे ऐसा। तभी वहां पर अनुष्का का पिता आता है। तुम लोगों का दिमाग खराब है, वो बुखार से तप रही है और तुम दोनों उसे ताने मार रही हो। अब मुकेश डॉक्टर से दवा दिलाकर अनुष्का को घर ले आता है। अगले दिन अनुष्का बीमार होने के कारण सुबह 9 बजे तक सो रही होती है। तभी कमरे में संगीता आती है और सोई हुई अनुष्का के बालों को खींचने लगती है। माँ मेरे बाल छोड़िए माँ। किससे पूछ कर तू इतनी देर तक सो रही है? अरे तू तो जब से इस घर में पैदा हुई है, माँ लक्ष्मी हमसे वैसे ही नाराज है, और अब तू सो सो कर उन्हें और नाराज कर रही है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ, बदन दर्द से टूट रहा है, थोड़ा आराम करने दीजिए ना। अब संगीता अपनी बीमार बेटी